बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में डिफरेंट किस्म की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको ब्रेकफास्ट और लंच में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। सर्दियों में वाफिर मिकदार में सब्जियां अवेलेबल होती हैं मगर बच्चे इसको खाने में नखरा करते हैं। अगर हम इन्हीं सब्जियों को डिफरेंट तरीके से बनाकर उनको दें तो बच्चे इसको बहुत ही शौक से खाएंगे। एक बाउल में 3 से 4 कप पानी डालेंगे, टैप वाटर यूज़ करेंगे और ब्रोकली का दरमियाने साइज़ का फूल उसको काट लेंगे। ब्रोकली को मुख्तलिफ डिशेस में डालकर बनाया जाता है। इसको सैलड, सूप और इसकी बहुत ही मज़े की डिशेस भी बनाई जाती हैं। आज डिफरेंट किस्म की रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी बहुत मज़े की बनने वाली है। आपकी फैमिली और आपके बच्चे इसको बहुत एंजॉय करेंगे। एक बाउल में पानी जो डाल के रखा हुआ था उसमें ब्रोकली डाल देंगे। इसको 6 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। उतनी देर में बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं। लहसुन के 2 जवे तो इस तरह उनको क्रश कर लेंगे। कद्दूकस से इसको बारीक सा कर लेंगे। इस शक्ल में होने चाहिए। इसको साइज पे करेंगे। एक दरमियाने साइज का प्याज लिया है। प्याज को भी बारीक बारीक काट लेंगे, जैसे कि ऑमलेट में डालते हैं उसी तरह इसको काटेंगे। सब्जियों की कटिंग जो है बहुत बारीक करनी है क्योंकि जो रेसिपी बना रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट है सब्जियों को बारीक काटना। गाजर का इस्तेमाल करेंगे। गाजर को पील कर लेंगे। गाजर जो है ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। आँखों के लिए बहुत अच्छी, नज़र को तेज़ करती है, खून भी बनाती है। तो इस तरह इसको काट लेंगे और इसके भी पीसेस छोटे छोटे करेंगे क्योंकि जब ये वेजिटेबल सारी मिक्स करके बनाएंगे तो इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इस तरह कटिंग करने के बाद साइड पे करेंगे। ब्रोकली का भी पानी निकाल दिया है तो ये अब खुश्क हो चुकी है। इसको मज़ीद काटेंगे, छोटे छोटे से इसके पीसेस करेंगे। ब्रोकली जो है इसमें पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम बेतहाशा इसमें मौजूद है और इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। दिल के लिए बेहतरीन है, ब्लड प्रेशर के लिए भी बेहतरीन है। तो एक पैन में ऑलिव ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून डाल सकते हैं। इससे कम भी आप यूज़ कर सकते हैं। लंच बना रहे हैं, डिनर बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट, जिसमें भी आप यूज़ करना चाहते हैं। प्याज डाला है और लहसुन भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसको भूनेंगे, जलाना नहीं है, ना ही इसका कलर चेंज करना है। बस इसका मॉइस्चर जो है वो खुश करना है। फ्लेम मीडियम रखी है, साथ साथ आप एडजस्ट भी कर सकते हैं फ्लेम को। अब इसमें गाजरें डाल देंगे। तेज़ भी आप फ्लेम कर सकते हैं जब आप ज़रूरत महसूस करें और इसको मीडियम भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट गाजरों को भूनेंगे अच्छी तरह। अब इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल कर देते हैं। केचप 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर आप इसको डाल सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। ब्रोकली जो काट के रखी हुई थी तो वो इसमें डाल देते हैं। इसको भी 4 से 5 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और खुश्क कर लेंगे। टोटल टाइम 7 से 8 मिनट लगेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, आधा टीस्पून काली मिर्च। सारे स्पाइसेस जो हैं उनका फ्लेवर बहुत ही माइल्ड सा आएगा। कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून। कश्मीरी मिर्च में तेज़ी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए है। जो रेसिपी बना रहे हैं तो ये ख़ास बच्चों के लिए है, तो हर चीज़ का माइल्ड सा फ्लेवर इसमें आएगा। अगर आप तेज़ी चाहते हैं, अगर चटपटा खाना चाहते हैं तो आप स्पाइसेस इसमें डाल सकते हैं, मगर ये वाले स्पाइसेस अगर आप डालेंगे, ये सारी चीज़ें डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा।
एक बाउल में 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। अंडे डालने के बाद अच्छी तरह इसको बीट कर लेंगे, मिक्स करेंगे। चीज़ आप अपनी पसंदीदा यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वक्त मोज़रेला और चेडर मिक्स चीज़ डाल रही हूँ। पौना कप दूध वो भी शामिल कर देंगे। आप किसी भी टाइम इसको खा सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब एक डिश लिए चौकोर साइज़ की, जो वेजिटेबल्स बनाई थी उनका पानी भी खुश्क है और ठंडी भी हो चुकी हैं। गरम आपने यूज़ नहीं करनी और इनको अच्छी तरह फैला लेंगे। सारी चीज़ें ही बहुत ही फ़ायदेमंद हैं जिन चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है। ब्रोकली तो स्किन के लिए बहुत अच्छी है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, आपके बालों के लिए, आपकी बोन्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब जो मटेरियल बना के रखा हुआ था तो वो सारा इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह इसको फैला देंगे। यकीन माने जब ये सारी चीज़ें डालेंगे और इसको तैयार करेंगे तो पहचाना ही नहीं जाएगा कि ये क्या चीज़ बनी हुई है। देखने में ऐसे लगता है जैसे लज़ानिया बना हुआ है। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि हर चीज़ की बाइंडिंग अच्छी हो सके। सारी चीज़ों का एक दूसरे के अंदर फ्लेवर भी आ जाए और बच्चे तो इसको बहुत ही शौक से खाते हैं। इटालियन हर्ब्स इसके ऊपर डाल देंगे। आसान रेसिपी है और खाने में तो बहुत ही मज़े की है। इस तरह इसको सारा सेट करने के बाद ओवन पे रखेंगे। ओवन में 180 डिग्री पर इसको आपने बेक करना है। 30 से 35 मिनट लगेंगे इसको बेकिंग टाइम का। उतनी देर में हम सॉस बना लेते हैं। दही 3 टेबलस्पून, मायोनीज 3 टेबलस्पून, नमक 1/4 टीस्पून। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। बहुत ही मज़े की सॉस बनती है और आप इसको बाकी चीज़ों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें धनिया काट के डाल देंगे। इसको आप चिप्स के साथ या फिर आप इस फिश के साथ, समोसों के साथ, रोल्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की सॉस लगती है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आसान सी सॉस है और खाने में तो बहुत ही मज़े की है। और एक अदद लहसुन की तुरी उसको क्रश करके डाल देंगे। बर्गर में भी आप इस सॉस को लगाकर खा सकते हैं। इवन आप स्लाइस पे खाली लगा के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बना के आप फ्रिज में रखें, काफ़ी अरसे तक ये बिल्कुल ठीक रहेगी। और जो आज रेसिपी बना रहे हैं उसके साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखिए हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, मगर इसको एकदम हम सर्व नहीं करेंगे, निकालेंगे नहीं। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म भी है। थोड़ी देर इसको रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। अब इसके पीसेस काट लेंगे। आपको इसीलिए मैं कह रही थी कि सारी चीज़ों का पानी खुश्क करें और जो सब्जियां हमने इसमें डाली उनको बारीक काटें। वो इसी वजह से कहा था बारीक काटने का कि बाइंडिंग अच्छी हो। जब हम इसके पीसेस काटें तो पीसेस काटने में भी आसानी हो और पीसेस को निकालने में भी आसानी हो और बच्चों के लिए एक डिफरेंट किस्म की रेसिपी तैयार हो जाए। बच्चे जब इसको खाएं तो उनको महसूस ही नहीं होगा कि इसमें हमने कौन कौन सी सब्जियां डाली हुई हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का पीस निकला है और बच्चे इसको पहचान ही नहीं सकते कि हम क्या चीज़ खा रहे हैं, मगर वो इंजॉय करते हैं कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत मज़े का आपने बनाया है। ये चाइनीज़ है या क्या चीज़ बनाई है। आप इस तरह ज़रूर ट्राई किया करें, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स को मिक्स करके बच्चों को डिफरेंट किस्म की रेसिपी बना के दिया करें ताकि वो हेल्दी रेसिपी खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई किया करें आप। सॉस के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है।
आप इसको ट्राई करें और मुझे इसका फीडबैक दें। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।